हेलो एंड बाय। आपका सीजन चल रहा है ना गुड बायज का। फेयरवेल हुआ होगा अभी स्कूल में रिसेंटली। कैसा रहा आपका फेयरवेल? लेट मी नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो आपके फेयरवेल में हुआ। मेरे पास तो जॉन से स्टूडेंट्स आते हैं, दे वर तो वेरी एक्साइटेड एंड आज से नहीं 2 हफ्ते पहले से एक्साइटेड थे। मैम साड़ी कौन सी पहननी है, साथ में नेल आर्ट है, साथ में मेकअप है। लड़के अपना अलग एक्साइटेड हैं कि वहां पर टक्सीडो पहनना है। उनका अलग ही टशन चल रहा है कि आफ्टर पार्टी है, मतलब पार्टी स्कूल में है आफ्टर, और स्कूल के बाद में पार्टी की भी आफ्टर पार्टी है। चलो दीज आर द टाइम्स टू एंजॉय, इसमें कुछ वो नहीं है, इट्स अ गुड थिंग टू एंजॉय। लेकिन बात ये है ना कि गेम वहां पर खत्म नहीं होती ना कि फेयरवेल हो गया चलो ठीक है, अगले दिन फिर जो स्टोरीज एंड फोटोज को हम बार बार देखते हैं, दैट नॉस्टैल्जिया अगेन। बट ठीक है ना, ये टाइम कहाँ दोबारा आता है। इट्स अ होल स्कूल लाइफ दैट कम्स टू एन एंड। बट उसके साथ साथ में बोर्ड एग्जाम्स अभी बचे हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। एंड आज है हमारा डे 20 ऑफ बोर्ड बूस्टर चैलेंज, जहां पर हम कर रहे हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, एलिगेशन एंड मिक्सचर का डिटेल्ड वीडियो का लिंक जौन सा है वो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन यहाँ पर अभी हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो जिसको डिटेल्ड वीडियो देखना है वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख लो एंड चेक आउट दैट कंप्लीट वीडियो। अदरवाइज ये वाली वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से जो हमको गिवन है इस साल के सैंपल पेपर में। जस्ट अ सेकंड, माइक चल रहा है। चलो, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties ऑफ टी वर्थ ₹60 per kg एंड 65 per kg सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर at 68.20 per kg। अब ये हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाते हैं वी नीड द कॉस्ट प्राइस एंड गेन भी गिवन है हमको 10%। तो ध्यान से देखो, हमको सेलिंग प्राइस मिक्सचर का गिवन है यहाँ पर 68.2 एंड गेन का परसेंटेज गिवन है हमको 10%। तो हम मान लेते हैं कि जौन सा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, x है। सबको पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, इट इज कॉस्ट प्राइस प्लस योर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस 68.2 है, कॉस्ट प्राइस मैंने x मान दिया। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इट इज 10% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस विच इज x। तो इसको आप सॉल्व कर लो। दिस इज 10/100 ऑफ x। यहाँ पर आप एलसीएम लेकर आओगे तो 11x/10 हो जाना है, और इधर आपका ये 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 11। तो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 62। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन था 2 वेराइटीज का, एक का कॉस्ट 60, एक का कॉस्ट 65। एक चीपर होती है, एक एक्सपेंसिव होती है। चीपर को इस साइड पर लिखते हैं, एक्सपेंसिव को इस साइड पर लिखते हैं। तो हमारे पास में टाइप 1 है, इट इज 60। टाइप 2 जौन सा है हमारे पास में, इट इज 65। यहाँ पर आ जाता है मिक्सचर का विच इज 62। 65 माइनस 62 करेंगे और इधर करेंगे 62 माइनस 60, ये आएगा 3:2। तो जौन सा आपका रिक्वायर्ड रेशियो है वो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो है वो हो जाएगा 3:2। ये आ जाएगा हमारा आंसर विच इज द ए पार्ट। अब ये क्वेश्चन आया था इस साल के, मतलब कि 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में। तो कॉस्ट ऑफ टाइप 1 शुगर इज 25 per kg, टाइप 2 का कॉस्ट है 35 per kg। क्लियरली ये चीपर है, ये एक्सपेंसिव है। बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 शुगर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2। फाइंड द प्राइस पर kg ऑफ द मिक्सचर। तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर गिवन है कि जौन सा टाइप 1 का कॉस्ट है दैट इज 25, टाइप 2 का कॉस्ट है जौन सा दैट इज 35, एंड मिक्सचर का कॉस्ट हमको पता नहीं, इसको x मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 माइनस x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, मेरी राइटिंग खुद को ही नहीं समझ आ रही है, 25 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा x माइनस 25। एक बारी क्वेश्चन फिर से देख लो। कॉस्ट ऑफ टाइप 1 इज 25 per kg, टाइप 2 का कॉस्ट 35 है। दोनों को मिक्स किया तो उनका रेशियो आएगा 3:2 एंड वी हैव टू फाइंड द प्राइस पर kg ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पर देखो चीपर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर एक्सपेंसिव क्वांटिटी होती है। ये महंगी वाली से एवरेज माइनस करते हैं और यहाँ से एवरेज से सस्ती वाली माइनस करोगे। तो ये रेशियो हमको गिवन है 3:2, मतलब 35 माइनस x बाय माइनस 25, दिस इज 3:2। इसको सॉल्व कर लो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 70। 3x माइनस 75, 70 प्लस 75, 5x, ये हो जाएगा 145। तो हमारे पास, अरे यार भूल जाती हूँ कि स्क्रीन हिंदी है, सो सॉरी यार। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 29। तो हमारे पास में जौन सा प्राइस पर kg ऑफ द मिक्सचर है, ये मिक्सचर का प्राइस था, दैट इज
29 पर केजी। अच्छा प्लीज हाँ, बोर्ड एग्जाम में एक तो अपने आंसर को बॉक्स में डालने की हैबिट डालो, बॉक्स में नहीं डाल सकते तो कम से कम सेपरेटली लिखने का तो हैबिट आपको डालना ही डालना है। एंड मेक श्योर कि जैसे आपका ये आंसर शीट है, थोड़ी सी जगह बच गई आपकी आंसर शीट में, है ना, तो ये नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट पेज से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। मतलब ये नहीं थोड़ी सी जगह रह गई तो वहां पर न्यू क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना आपको, ठीक है। जस्ट योर सम टिप्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ध्यान से देखो ये वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज एडेड। हमने इस मिक्सचर में कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क ऐड किया है और अब रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हो गया है 2:1। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क एडेड इन द ओरिजिनल मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन। एक बार फिर से शांत दिमाग से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लो। A mixture contains milk and water in the ratio 2:3। अब देखो यहां से इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ओरिजिनल रेशियो जौन सा गिवन है आपको मिल्क एंड वाटर का, दैट इज गिवन इज टू 2:3। हमने इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ क्या डाला है, मिल्क डाला है। जब हम मिल्क डालते हैं तो वो तो हम प्योर मिल्क डाल रहे हैं उसके अंदर, तो अब मिक्सचर की क्वांटिटी हो गई है 2:1। 2 इज मिल्क एंड 1 इज वाटर। हमको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ मिल्क एडेड इन द ओरिजिनल मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। ध्यान से देखो, जौन सा हमारा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर कितना है आपके पास में, 2:5, ठीक है ना। और हमने इसके अंदर क्या डाला था, प्योर मिल्क डाला है। प्योर मिल्क डालेंगे तो उसका रेशियो तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि प्योर मिल्क डाल रहे हैं। प्योर मिल्क में मिल्क ही है सिर्फ, है ना। जैसे ओरिजिनल मिक्सचर में 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इज मिल्क, प्योर मिल्क में तो मिल्क ही है, तो इट इज 1 ओनली। अब यहां पर जब हम इसका मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर में मिल्क कितना है, इट इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3, ठीक है ना। तो यहां पर हम कर देंगे 1 - 2/3 और यहां पर हम करेंगे 2/3 - 2/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/3 एंड ये आ जाएगा हमारे पास में 4/15, ठीक है। तो अब रेशियो आपके पास में क्या आया है, 1/3:4:15। अगर हम यहां पर डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इट विल बी 5/15 to 4:15। कहने का मतलब जौन सा मेरा रेशियो है वो आ जाएगा 5:4। अब ये 5:4 रेशियो का क्या मतलब है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ मिक्सचर टू एडेड मिल्क, रेशियो ऑफ मिक्सचर टू एडेड मिल्क। यहां पर क्या आता है, पहले आपके पास में मिक्सचर टू एडेड मिल्क, ये कितना आ रहा है, दिस इज 5:4। एंड अगर मैं उल्टा निकालू इसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एडेड मिल्क टू द मिक्सचर, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी 4:5, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा, What is the milk added in the original mixture? Milk in the original mixture का रेशियो है 4:5 into 100, तो ये आ जाएगा आपके पास में 80% एंड ये है हमारा आंसर। थोड़ा सा शायद समझने में आपको मुश्किल लगे बट ध्यान से समझो। फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। A certain quantity of milk is added to this mixture और अब रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हो गया है 2:1। You have to find the percentage of milk added in the original mixture with respect to the original quantity of the solution। तो जब भी हम कोई चीज ऐड करते हैं, बुक की ML अग्रवाल में एक एग्जाम्पल इस तरह का जैगरी वाला भी है, वो एग्जाम्पल भी चेकआउट करो बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो मेरी डिटेल्ड वीडियो के सोल्यूशन में गिवन है आपको, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल लिया है। इस चैप्टर को अगर डिटेल में देखना है तो वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब भी हम कोई चीज डालते हैं तो वो चीज प्योर क्वांटिटी की होती है, तो वहां पर उसकी रेशियो हम हमेशा क्या लेते हैं, 1 ही लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी एक बार वीडियो को रिमाइंड करो, ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझो, प्रैक्टिस इट। 2 बार सुनना पड़े, 3 बार सुनना पड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन किए बिना नहीं हिलोगे बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट वन।
हाँ जी, दैट इज इट फॉर टुडे। आज था हमारा डे 20 और आज हमने किया है एलिगेशन एंड मिक्सचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेक श्योर कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज अब तो थोड़े ही दिन रह गए आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ये नहीं सोचना कि पेपर में बहुत छुट्टियां हैं उस टाइम पर कर लेंगे, उस टाइम पर दिमाग का वैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो मुश्किल हो जाता है कई बारी। तो मेक श्योर यू आर डिवोटिंग सम टाइम टू अप्लाइड मैथ्स एज वेल। आई नो बाकी सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बोथ्स एंड स्ट्रीम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये चैप्टर बहुत इजी है, एक बार आपने इसके एग्जांपल्स कर लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए, यू विल बी सॉर्टेड फॉर 10 मार्क्स। So make sure you are solving, and please like and subscribe the video if you're liking the content, and see you in the next one.